हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पॉलिटी का जो सीरीज शुरू किया था उसमें आप लोगों को हमने रूट जो मेन चीज़ें होती हैं वो समझाने का कुछ हद तक कोशिश किया था। तो हमने ये आपसे कहा था कि हम ऐसा कोशिश करेंगे आपको 395 आर्टिकल्स समझ में आ जाए, ठीक, याद हो जाए। तो हम लोग आज पार्ट 1 में चलते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कुल कितने भाग हैं संविधान में, 22 भाग हैं। 22 भाग में से हर भाग में अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाग 1 की अगर हम लोग बात करें, पार्ट 1 की, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल कितना है, 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में, ठीक। पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक, ठीक। इसमें सिर्फ ये एक इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहती है, अनुच्छेद 1 कहती है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमने पहले भी कहा था इंडिया एक क्या है, राज्यों का संघ में हमने यूनियन लगाया है। यूनियन का मतलब यही होता है कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। कॉन्फेडरल में कोई भी अलग हो सकता है, फेडरल में भी लगभग अलग हो सकता है, कुछ हद तक शक्तियाँ देती है राज्य, स्टेट, सेंट्रल लेवल को। लेकिन यूनियन में क्या होता है आप खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, राज्य कभी अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। तो भारत राज्यों का एक क्या है, यूनियन है यानी संघ है, ठीक। और अनुच्छेद 2 में कहता है, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट जितना है उसको उसी तरह समझाएंगे। आर्टिकल 2 समझिए। आर्टिकल 2 क्या कहता है, किसी भी बाहरी देश को भारत में शामिल करना हो तो परमिशन, मतलब प्रेसिडेंट की सहमति से संसद क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। उदाहरण के तौर पे आप सब जानते हैं भारत का जो वो छोटा सा मुंडी है, अगर हम लोग चिकन लेग पीस जिसे को बोलते हैं, बंगाल के बाद बिहार के बगल में, ऐसे करके, ऐसे नहीं है, ऐसे से ये ऐसे करके, फिर इधर से 1 सिस्टर, ठीक। ये जो रहा ये सिक्किम, जब चीन तिब्बत को खदेड़ रहा था उस वक्त सिक्किम को भारत आना सही लगा। तो सिक्किम जो है इस जगह पे, सिक्किम का होता क्या है, सिक्किम दरअसल अलग देश था, विदेशों में था, वो भारत में शामिल होना चाहा। आर्टिकल 2 के तहत संसद ने क्या की, सिक्किम को भारत में मिलाने की कोशिश की। जब सिक्किम खुद इच्छुक है, कोई भी विदेशी राज्य अगर इच्छुक है, मतलब चाहता है कि हम शामिल हो जाएं, तो सिक्किम के पास एक प्रस्ताव आया, बट सिक्किम ने भारत का प्रस्ताव रखा तो भारत ने एक्सेप्ट किया। तो हुआ दरअसल यूं कि 1974 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। तो जोड़ा गया, ये कहा गया कि भाई आप भारत में जुड़े, जब तक आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का हर चीज़ अच्छा नहीं लगे, आप भारत का राज्य मत बनिए, आप लोग एक सह राज्य बने। तो ये इसको सब स्टेट का दर्जा दिया गया, सब स्टेट यानी सह राज्य। इसको आर्टिकल 2 का ए में रखा गया। इसके लिए सह राज्य बनाने के लिए इसको 35वां संशोधन करना पड़ा था संविधान में, ठीक। आप इतना ध्यान में रखेंगे, सिक्किम को भारत में जोड़ने के लिए 1974 में 35वां संशोधन करके 2 का ए में रखा गया, भारत का सह राज्य के तौर में, यानी सब स्टेट के तौर पे। लेकिन कुछ 1 साल बाद इसको लगा कि नहीं, अब हमें यहाँ पे रह जाना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हर चीज़, यहाँ का राजनीति, हर चीज़ उनको अच्छा लगने लगा, यहाँ का नेचर, हर चीज़ ठीक लगने लगा। धीरे धीरे उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अब हमें एक राज्य बना दिया जाए। तो उसके जस्ट बाद 36वां संशोधन करके, 36th अमेंडमेंट करके सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इतना समझ आए आप। 16 मई 1975 को ये क्या बन गया, भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। तो ये आर्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल है, और आपके एग्जाम्पल में आपका बहुत सारा सवाल का उत्तर भी मिल गया। सिक्किम भारत का राज्य कब बना, देखिए 1974 में 35वां संशोधन करके 2 का ए में यानी सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन ओरिजिनली में राज्य कब बना, 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य, अभी सोच रहे होंगे 28 राज्य, वो अलग मामला है, तभी 22 बहुत कम राज्य ही थे। तो 22वां राज्य बना कब, 16 मई 1975 को। उसके बाद आर्टिकल 3 समझते हैं हम लोग। ये आर्टिकल 1 और 2 समाप्त हो गया। आर्टिकल 3 क्या कहती है, संसद राष्ट्रपति के अनुमति से देश के किसी भी राज्य को राज्य का नाम, सीमा और नाम परिवर्तन कर सकता है। मतलब जो उसका सीमा होता है, बड़ा छोटा, लंबाई चौड़ाई, एरिया में, क्षेत्रफल में, या उसके नाम में बदलाव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या उससे एक अलग स्टेट बना सकता है। कौन, संसद। संसद के पास बहुत पावर है, मैंने शुरू में ही कहा था, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। अभी आर्टिकल 4 में देखेंगे फिर संसद का भी उतना पावर नहीं रहता है। चलिए, तो इसी सिलसिले में अब इसका एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो अगर हम आपको बताएं सीक्वेंस वाइज, अभी देखिए 3 राज्य का अचानक आराम से समझ जाएंगे। 1 नवंबर को महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ को अलग किया।
अभी देखिए 1 नवंबर 2000 में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ को अलग किया। उसके बाद बात करें 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग किया। उसके बाद जस्ट 6 दिन बाद 15 नवंबर को ये तो आपको याद ही होगा, बिहार से झारखंड को अलग किया। क्योंकि आर्टिकल 3 क्या कहती है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए संसद ने क्या किया, देखा कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ एक अलग समुदाय, मतलब जिस भी बनस्पत पे, लेकिन इसको अलग किया 1 नवंबर, इस बात को याद रखिए, 1 नवंबर 2000 में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़। देखिए ये सब चीज़ याद रखिएगा, दरअसल इसलिए याद रखिएगा जब कभी आप नक्शा का क्लास करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बगल में ही होगा, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो बगल में ही होगा, बिहार से झारखंड अलग हुआ बगल में ही होगा। बिहार से झारखंड ही अलग नहीं हुआ ना, बिहार से पहले उड़ीसा अलग हुआ था, बिहार से पहले बंगाल भी अलग हुआ था कि नहीं, सब अलग हुआ। ये अगर बात करें 1912 में ही अलग हुआ, ये 1935 में जो संशोधन बिल लाया था उसमें अलग हुआ था, लेकिन रियलिटी में अलग हुआ था 1937 में। 1935 में एक बिल लाया गया था, उसके बाद 1937 में इसको अंग्रेज ही अलग किए थे, उड़ीसा को। अब बताइए ये सब किसके बगल में होगा, बिहार के बगल में होगा कि नहीं। अब बिहार की ही बात करें तो झारखंड अलग हुआ कब, 15 नवंबर 2000 में, अभी जस्ट पढ़े, ठीक, झारखंड। अब बताइए बिहार से कितना राज्य अलग हुआ, बिहार पहले बहुत बड़ा राज्य था भाई, सभी को यही तो अपना मगध में शासन करने के लिए चाहता था, बिहार से इतना राज्य अलग हुआ, इतना सबको बगल में होगा कि नहीं। ये है उड़ीसा झारखंड के बगल में, बिहार से इसकी बॉर्डर नहीं सटती है। यूपी तो ऑलरेडी जानते हैं बगल में ही है, यूपी से कौन अलग हुआ है, उत्तराखंड अलग हुआ, इसका मतलब उत्तराखंड यूपी के जस्ट बगल में ही होगा। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बगल में ही होगा। नक्शा की क्लास एक दिन कराएंगे, सारा का सारा नक्शा याद हो जाएगा, इतना तो फिक्स है करीब करीब, ठीक। आप क्लास में कोशिश इतना करें, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको गौर से सुने और कोशिश ये करें इसको इमिटेट करें, लिखें, क्योंकि हमने लिखने के लिए आपको नहीं कहा कि बाद में हम समय देते हैं या ऐसा कुछ, हम साइड होते हैं, बहुत वक्त यहाँ पे रहते हैं, तो इसका मतलब आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 4 को समझते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहती है, अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा था, राष्ट्रपति के अनुमति से, आगे कहीं कहा राष्ट्रपति के अनुमति से, पूर्ण अनुमति से या कुछ भी। अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य कर रही हो, प्रेसिडेंट की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। जब आर्टिकल 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को जोड़ेगा, अब आर्टिकल प्रेसिडेंट कहेगा ना कोनो जरूरत ना है, देश में तो ऐसे ढेर राज्य है, क्या बात कर रहे हो, तो उसका जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने से जोड़ सकती है, ठीक। ऐसी भी राष्ट्रपति नाम का है, काम का तो कोनो कुछ चुकने है, 14 दिन में वो बिल साइन करेगा, अपने आप बिल पारित करना हो, 14 दिन के बाद साइन करना ही होता है उसको। आर्टिकल 3 किसी भी राज्य का सीमा चेंज करेगा, अरे उसको मानना ही पड़ता है। दरअसल जो केंद्र में सरकार होती है तो उसी का कठपुतली तो होता है राष्ट्रपति। तो ये देखिए हम लोग आर्टिकल 4 में यही कहा, जब संसद कार्य कर रही है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, तो राष्ट्रपति का विशेष अनुमति की जरूरत इसको है नहीं। तो इतना तक समझ गए। तो गाइस ये जो पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा था, इसमें पार्ट 1 आज हम लोग खत्म किए। पार्ट 2 में जो नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में, उसको समझाएंगे, ठीक। उसके बाद बीच में हिस्ट्री भी लाएंगे। तो आप लोग कोशिश ये करें कि इसको बार बार रिपीट करें। ऐसे तो हम 10-15 मिनट ही पढ़ाते हैं, 10-15 मिनट में अगर आप लेक्चर वीडियो देख लेते हैं तो आपका शायद कि बहुत अच्छा होगा। इसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, सिक्किम के बारे में आपने देखा, कब कौन राज्य अलग हुआ उसके बारे में, बिहार से कौन कब अलग हुआ था उसके बारे में। तो आप लोग इसको इमिटेट करें। तो गाइस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू, टेक केयर।